जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आप सभी दोस्त बताएंगे मेरे भाई। यहाँ पर हैं प्रिंस कुमार, यहाँ पर हैं सोनू यादव, यहाँ पर है हिमांशु यादव और कान्हा सिंह, सेजल द्विवेदी यहाँ पर हैं और गौरव प्रसाद यहाँ पर हैं, सेजल द्विवेदी, एकता ट्विंकल, ऋषु ठाकुर और ऋषि वर्मा यहाँ पर हैं, कौशल कुमार यहाँ पर हैं, राम जी। आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम सभी के लिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे दोस्त आप सभी साथी देखेंगे भैया डायरेक्शन डिस्टेंस का आज हम पार्ट नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं। और आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस का आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने 2 पार्ट यानी कि 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी साथी बताओ मुझे कि एकदम ओके है, जल्दी से मुस्कुरा कर बताओ कि जी भैया ऑल ओके है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। रजत 400 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद में अपने दाईं ओर एक व्यक्ति मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है और इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर मेरे दोस्त 80 मीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर के 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। ध्यान से एक बार देखेंगे मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो ईस्ट का मतलब आप जानते हैं मेरे भाई कि ईस्ट का मतलब यानी कि पूर्व डायरेक्शन में वो चल रहा है। और इसके बाद में आप सभी साथी बहुत अच्छे से देखेंगे कि इसके बाद में मेरे भाई पूर्व की ओर चलने के बाद में अपने दाईं ओर मुड़ता है यानी कि राइट मुड़ता है। और इसके बाद में आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे भैया राइट मुड़ने के बाद में और फिर से एक बार फिर से राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ने के बाद में दोस्त फिर से एक बार राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ने के बाद में अंत में फिर से एक बार राइट मुड़ता है। और आप सभी दोस्त इस बात को जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे दोस्त एक बार राइट मुड़ जाए और 2 बार, एक बार राइट मुड़े एक बार लेफ्ट मुड़े तो दोनों के दोनों वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये कितना दे रखा है आपका? 4 राइट दिया है। 4 राइट का मतलब आप सभी साथी इस बात को बोलेंगे भाई कि 4 राइट का मतलब मेरे भाई क्या होता है? 4 राइट का मतलब मेरे भाई समान दिशा। 4 राइट का मतलब आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया 4 राइट का मतलब समान दिशा यानी कि मेरे भाई सेम डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन। तो आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे कि भैया सेम डायरेक्शन यानी कि ईस्ट है तो ईस्ट ही रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। सभी साथी जवाब देंगे कि भैया ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। एक बार सभी दोस्त मुस्कुराकर बताओ कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। ज्योति देवी यहां पर हैं और वो आंसर दे रही हैं साउथ। अच्छा जी, साउथ आंसर आएगा, ऐसा भी है क्या? अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, अब सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे। अब हम चलेंगे मेरे भाई टाइप नंबर 5 पर। अभी तक हमने जितने भी टाइप कंप्लीट किए हैं और एक बार सभी प्यारे साथी दिल भेज करके थम्स अप करके बता दो मुझे कि भैया प्रत्येक टाइप हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अब हम टाइप नंबर मेरे भाई किस पर चलेंगे? 5 पर, क्योंकि अभी तक हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप नंबर 5 आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस बात को आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे।
आरती पाल यहाँ पर हैं और अंशिका सिंह, अमित चौधरी और ईशु ठाकुर हैं यहाँ पर, डिम्पल और यहाँ पर हैं अखिलेश कुमार, सेजल द्विवेदी, कृष्णा। एक बार सभी दोस्त दिल भेजो स्पीड से और एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है, एकदम ऑल ओके की रिपोर्ट है और कोई परेशानी मेरे भाई नहीं है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं टाइप नंबर किस पर चलता हूं, 5 पर, तो सबसे पहले तो आप देखो नॉर्थ ईस्ट और ये आपका साउथ और इसके बाद में वेस्ट। अब आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको मेरे भाई डिस्टेंस दे रखी होंगी और आपसे पूछेगा कि बताओ, डिस्टेंस ही पूछेगा, तब आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट करूंगा दोस्त तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे नॉर्थ का राइट ईस्ट आ जाएगा और ईस्ट का राइट आपका साउथ होगा और साउथ का राइट मेरे प्यारे दोस्त आपका वेस्ट निकल कर आ चुका है। तो आप सभी दोस्त देखेंगे मेरे भाई कि नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट ईस्ट है और ईस्ट का राइट साउथ है और साउथ का राइट आपका वेस्ट है। देखो ध्यान से, नॉर्थ का राइट क्या करेंगे, ईस्ट, और ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट है और वेस्ट का राइट मेरे भाई आप बोलेंगे भाई नॉर्थ है। दोबारा से देखो मेरे भाई, ये आपका उत्तर दिशा है, उत्तर का राइट करेंगे तो मेरे भाई पूर्व दिशा, पूर्व का राइट करेंगे तो आप बोलेंगे दक्षिण दिशा, दक्षिण का राइट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त पश्चिम। ये इसका राइट, ये इसका राइट, इस तरीके से। और ये मेरे भाई फिर इसका राइट। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बता दो कि जी भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस बात को समझने का प्रयास करना। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ का राइट मुड़ूंगा तो ईस्ट पर आऊंगा, ईस्ट का राइट करूंगा तो साउथ पर आऊंगा और साउथ का राइट करूंगा तो प्यारे दोस्त मैं वेस्ट में आ जाऊंगा। क्या आप सभी प्यारे भाई और बहन मुझे बताएंगे कि इस बात को आप सभी साथी समझ पाए हैं? आप बोलेंगे जी भैया। इसके बाद में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो समझें। प्रश्न में बोलकर चलेगा मेरे भाई, प्रश्न किस तरीके से आएगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर जाता है, एक व्यक्ति मेरे भाई उत्तर दिशा में आपका 10 मीटर जाता है, राइट मुड़ता है तो दोस्त उत्तर का राइट क्या होगा, पूर्व, राइट मुड़ता है 15 मीटर जाता है, फिर राइट मुड़ता है 8 मीटर जाता है और फिर से राइट मुड़ता है 15 मीटर जाता है। अब आपसे प्यारे दोस्त ये पूछा गया है कि बताओ वह व्यक्ति अब किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि भैया आप देखेंगे मेरे भाई कि भैया ईस्ट और साउथ, सॉरी ईस्ट और वेस्ट आपके कैंसिल होंगे और आप नॉर्थ और साउथ को कैंसिल करके चलेंगे। तो आप सभी साथी बहुत अच्छे से सोचना इस बात को। ये एक दो भाई हैं यहां पर, इस भाई को रोकना एक बार, कमेंट को ऊपर वाले, एक मिनट बस यही। कुछ भाई और बहन ऐसे हैं एक दो जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं किसी भाई और बहन का अगर कमेंट पढ़ना भी चाहता हूं तो वो साथी एक बार ध्यान से सुने। कमेंट पढ़ना मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कि जो प्रॉब्लम मेरे प्यारे दोस्त मेरे पास तक आई और उसका सॉल्यूशन ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। और अगर आपकी कमेंट ऐसी है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है तो फिर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि सिर्फ आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बात याद रखना। आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको मैं सुनूंगा और उसका आपको जवाब भी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप सभी साथी बस आपके कमेंट ही पढ़ता रहूं, मैं पढ़ाना बंद कर दूं, तो ऐसा भी संभव नहीं है दोस्त। ये वादा है आपसे कि जब भी जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके माइंड में सीधी सेट हो रही होंगी, आपके दिमाग में सीधी की सीधी चीजें जा रही होंगी। बस दोस्त रिवीजन साथ की साथ करते रहना, बाकी सब कुछ ओके है। मेरे भाई आप मुझे देख पाते हैं,
लेकिन मैं आपको नहीं देख पाता हूं। मैं सिर्फ आपको आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको मैं जज कर पाता हूं कि आप कैसे इंसान हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत शानदार मेहनत आप करते हैं। और वादा रहा दोस्त, ये भाई आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा रहेगा, और जब तक खड़ा रहेगा, जब तक ये लड़ाई हमारे पक्ष में नहीं होगी। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे कि नॉर्थ और साउथ को माइनस करते हैं और ईस्ट और वेस्ट को माइनस करेंगे। तो भाई 15 से 15 कैंसिल, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचा। और ये दो प्यारे दोस्त वहां लिखना है आपको, ये दो प्यारे दोस्त आपको वहां लिखना है कि जो बड़ी संख्या होगी। 10 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है? 2। तो मेरे भाई वो किस डायरेक्शन में है? आप बोलेंगे भैया 2 बचा है हमारा, तो किस डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ डायरेक्शन में है। 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। और इस बात को आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और बोलेंगे भैया जी भैया बिल्कुल ओके है। मेरे भाई एक चीज और समझना आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्थ, और मेरे भाई ध्यान से देखना, ये तो नॉर्थ और साउथ, मैं इस चीज को नोट डाल के लिख देता हूं। नोट डाल के लिखेंगे मेरे भाई इस चीज को, नॉर्थ और साउथ को घटाते हैं, ईस्ट और आप सभी साथी बोलेंगे वेस्ट को घटाते हैं। क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है कि मेरे भाई नॉर्थ और साउथ को हम घटाएंगे, ईस्ट और वेस्ट को हम घटाएंगे? बाकी अब ध्यान से समझना, आप बोलेंगे भैया कि अगर नॉर्थ और ईस्ट पास पास की 2 डायरेक्शन आ जाएं तो, और मैं आपसे बोलूं कि भैया ईस्ट और साउथ पास पास की 2 डायरेक्शन बच जाएं तो क्या करेंगे? और साउथ और वेस्ट पास पास की 2 डायरेक्शन बच जाएं घटाने के बाद भी, तब हम क्या करेंगे? मेरे भाई पास पास की 2 डायरेक्शन बचने के बाद हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे होंगे। और आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और आप बोलेंगे भैया यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और इसके बाद में बेस हो गया। जो आप पढ़ते हुए आए हैं 7वीं 8वीं क्लास में, ये चीजें हम पढ़ते थे, और आपने भी ये जरूर पढ़ी होंगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक एग्जाम्पल पर और लेकर के चलता हूं, और उसके बाद ही मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल फिर से लेता हूं मैं। एक व्यक्ति मेरे भाई नॉर्थ और ईस्ट और आपका साउथ फिर आपका वेस्ट है। एक व्यक्ति मेरे भाई ईस्ट दिशा में जा रहा है, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ जाता है। ये पूर्व है आपका, और ये मेरे भाई दक्षिण है, और ये आपका पश्चिम, और मेरे प्यारे दोस्त ये आपका उत्तर है। याद रखना कि राइट और लेफ्ट में बिल्कुल भी गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती प्यारे दोस्त ना हो, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। तो आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे इस चीज को मेरे भाई कि एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है, फिर राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर से राइट मुड़ता है 8 किलोमीटर जाता है, फिर से राइट मुड़ता है। अगर दोस्त मैं वेस्ट का राइट करूंगा तो मेरे भाई वेस्ट का राइट क्या आ जाएगा? नॉर्थ, और 10 किलोमीटर जाता है। ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद में फिर से लेफ्ट मुड़ता है और मेरे दोस्त 5 किलोमीटर जाता है, फिर से लेफ्ट मुड़ता है दोस्त और 7 किलोमीटर जाता है। अब आपको बताना है कि भैया अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूरी पर है। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो चीजों को, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उस क्वेश्चन को आप बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 8 और 5 13 हो गया, इनको जोड़ेंगे हम। 7 और 3 ये आपका 10 है, ये प्यारे दोस्त 5 और ये आपका 10 है। आप जानते हैं मेरे भाई नॉर्थ और साउथ को माइनस करते हैं और ईस्ट और वेस्ट को माइनस करते हैं, इस बात को आप सभी प्यारे भाई और बहन जानते हैं और बोलेंगे जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं। मेरे भाई 10 से 10 कैंसिल हो गया,
13 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 8 बचेगा। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछता हूं तो डिस्टेंस कौन सी निकल कर आएगी? आप बोलेंगे डिस्टेंस तो यहां पर कितनी है, 8 किलोमीटर। किलोमीटर है तो दोस्त किलोमीटर में रहेगा, और मेरे प्यारे दोस्त मीटर है तो मीटर में रहेगा, ये याद रखना। तो इसके बाद में 8 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन है आपकी? वेस्ट डायरेक्शन निकल कर आई है। इस बात को आप सभी प्यारे दोस्त समझ पाए हैं। और जितनी भी, अब याद रखना, वेस्ट के नीचे जितनी भी संख्या आ रही हैं, या साउथ के नीचे जितनी भी संख्या आएंगी, ईस्ट के नीचे जितनी भी संख्या आएंगी, और ये डिपेंड करेगा आपका कि कौन व्यक्ति किस तरफ राइट मुड़ा है या लेफ्ट मुड़ा है, और किसी के नीचे कितनी भी संख्याएं आ सकती हैं, हम उन्हें हमेशा जोड़ेंगे। ये प्यारे दोस्त आप सभी साथी याद रखेंगे। थम्स अप करके बता दो। अब मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और सभी प्यारे भाई और बहन मुझे जवाब देंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। नीलकमल उत्तर की ओर जा रहा है और 50 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर प्यारे दोस्त वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्त ध्यान से देखना, नॉर्थ, पहले हम बेसिक से कर लें। पहले बेसिक से। आप बोलेंगे भैया पहले हमें डायग्राम से बताओ, हम ना माने, कतई भी ना मानेंगे ऐसे बिल्कुल। मेरे दोस्त पहले हम इसको एक बार डायग्राम से कर लेते हैं। और ये दोस्त एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022, एसएससी सीएचएसएल 2023 और आरआरबी ग्रुप डी 2019 में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। तो आप सभी साथी देखेंगे भैया नीलकमल उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, और ये मेरे भाई उत्तर दिशा है, और कितना चलता है? 50 मीटर। जब आपने देखा कि नीलकमल उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और दोस्त 50 मीटर चलता है, इधर मुड़ेगा तो राइट है ये, और मेरे भाई इधर मुड़ेगा तो ये लेफ्ट है। कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं। इसके बाद में आप देखेंगे भैया 50 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मेरे भाई दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और दोस्त 20 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है दोस्त, बाएं मुड़ने के बाद में 10 मीटर चलता है। ओके, तो बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? मेरे भाई आप सभी साथी देखेंगे कौन सी दिशा है ये ऊपर वाली? आप बोलेंगे भैया नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अब वह व्यक्ति मेरे भाई नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा रहा है। यानी कि आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आया है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आप सभी दोस्त बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं वो भी आप समझने का प्रयास एक बार करेंगे। इसने बोला है मेरे भाई एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? आपने यही पढ़ा था और मैंने भी आपको यही पढ़ाया है कि अगर कोई व्यक्ति, सर अगर 11 नंबर सवाल में दूरी भी पूछ लेता तो 40 ही ना बताते और डायरेक्शन नॉर्थ। जी भाई अंशिका सिंह बिल्कुल बता देते। थोड़ा सा सब्र रखिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने भी आने वाले हैं, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। और जो साथी स्टार्टिंग में प्रॉमिस करके चले थे और जो शायद बाद में हो सकता है अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख रहे हो, तो मेरे भाई याद रखें जो प्रॉमिस आपने स्टार्टिंग से किया है उस पर खरे उतरना। ये दुनिया प्यारे दोस्त आपकी मेहनत को नहीं देखेगी, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट देखेगी। और जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदल पाओगे, ये हमेशा याद रखना भैया। उत्तर दिशा में इसके बाद 50 मीटर चलने के बाद में दाईं ओर मुड़ा राइट, फिर इसके बाद में बाईं ओर मुड़ा। आपसे पूछा है बताओ किस दिशा में है। आप जानते हैं कि एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे भी कर सकते थे।
और मेरे भाई अब आप सभी दोस्तों से एक चीज और बतानी है मुझे। चलो इस गिफ्ट को मैं क्लास के लास्ट में दे करके जाऊंगा। एक गिफ्ट है आपका, वो क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अब आप सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आने वाला है, जल्दी जल्दी से बता दो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई अगर मैं एक चीज और आपसे बोलूं यहां, तो याद रखना कि क्वेश्चन में क्या है और किस तरीके से आप जवाब देंगे। एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का भी डाल दिया है कि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न है मेरे भाई, प्रमोद किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 120 मीटर चलने के बाद में अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके बाद में बाईं ओर मुड़कर के 50 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर के दोस्त 80 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब प्रमोद उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप किस तरीके से करेंगे। मेरे भाई अभी हम उस क्वेश्चन पर नहीं पहुंच रहे हैं। इन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है मैं इसको लास्ट में ले लूंगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ऊपर ही लेकर के चल रहा हूं। ये भी क्वेश्चन इससे ऊपर गया और ये भी क्वेश्चन इससे ऊपर गया। तो मैं इस क्वेश्चन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको। इस क्वेश्चन का जो मैं करने वाला हूं, इससे आगे वाला क्वेश्चन, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझना ध्यान से। एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट, और अब फिलहाल में वो उत्तर दिशा में चल रहा है। कि नाउ इज आप बोल सकते हैं कि अब वह कौन सी दिशा में है। अब नाउ ही इज मूविंग फॉरवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। आपको बताना है देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, कि उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन को समझना ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोलता हूं यहां पर कि एक व्यक्ति है, हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति किस दिशा में है। एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, लेकिन फिलहाल में प्यारे दोस्त पश्चिम दिशा में है। उसका फेस प्रेजेंट टाइम में वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बताएंगे। देखो अब ये बात एक चीज और समझ लेना सभी प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना। आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का दे रखा हो, आप अपने रूल पर सटीक और अटल रहना। अपने रूल पर, जो भी आपका रूल है उस रूल को आप फॉलो करना। आप क्या कौन सा रूल फॉलो करके चले हैं कि भैया एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करता है, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करता है, सिर्फ यहां राइट बचा है। आपने अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं उन रूल को अपने माइंड में सेट करके चलेंगे और जैसे फॉलो करते आए हैं वैसे ही फॉलो आपको करना है। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अभी आप बोलेंगे भैया इसको करेंगे राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट, सिर्फ यहां लेफ्ट बचा है। सिर्फ समझने वाली बात तो प्यारे दोस्त अब है। मैं प्यारे दोस्त किसी भी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता हूं और प्रेजेंट टाइम में किसी भी डायरेक्शन पर आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे यह बोलूं कि बताओ कि उस व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, यानी कि वो स्टार्टिंग की डायरेक्शन की बात कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि आप जानते हैं कि राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाता है। और जब एक राइट और एक लेफ्ट प्यारे दोस्त कैंसिल हो रहा है तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। याद रखना कि आगे की दिशा देकर के, मैं नोट में लिख देता हूं कि आगे की दिशा देकर, आगे की दिशा देकर और पीछे की दिशा यानी कि स्टार्टिंग, स्टार्टिंग की दिशा आपसे पूछता है, तब लेफ्ट को राइट में बदल देते हैं दोस्त और राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं। यह बात याद रखना। सिर्फ आपको यह बात याद रखनी है कि जब हमें आगे की डायरेक्शन यानी कि प्रेजेंट टाइम की डायरेक्शन आपको दे रखी है और स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपको पूछा जाए कि बताओ उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो मेरे भाई यहां राइट बचा है, राइट को क्या कर देंगे लेफ्ट।
तो मेरे दोस्त उत्तर का लेफ्ट करेंगे तो आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आ जाएगा वेस्ट, कि उस व्यक्ति ने मेरे भाई पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया था। मेरे साथ एक बार सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि भैया राइट को लेफ्ट में बदल देते हैं और लेफ्ट को हम राइट में बदल देते हैं। बाकी जितने भी रूल हैं मेरे भाई सभी के सभी रूल हमारे सेम रहते हैं। इस बात को आप सभी साथी बताओ कि भैया ऑल ओके है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे मुझे कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अब आपने देखा मेरे भाई एक राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल और लेफ्ट कैंसिल। अब मेरे दोस्त यहां लेफ्ट बचा है, तो लेफ्ट को किस में बदल देंगे आप? राइट में। तो आप पश्चिम का राइट करेंगे, पश्चिम का राइट, तो पश्चिम का राइट क्या होगा? नॉर्थ। तो उस व्यक्ति ने कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था? मेरे भाई नॉर्थ दिशा में। ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे। आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हम नहीं जानते दोस्त उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया, लेकिन ये जानते हैं कि 120 मीटर चलने के बाद में राइट मुड़ा और इसके बाद में 80 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर प्यारे दोस्त राइट मुड़ा और इसके बाद में 80 मीटर चला, इसके उपरांत फिर से लेफ्ट मुड़ा और 70 मीटर चला। अंत में पुनः अपने बाईं ओर मुड़ करके चलता है और आपको बताना है कि अब प्रमोद उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब प्यारे दोस्त जो प्रमोद है, प्रमोद उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे किस तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन को कि भैया एक राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, यहां सिर्फ लेफ्ट बचा है, लेकिन लेफ्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? राइट में। अगर राइट बचता तो राइट को हम किस में कन्वर्ट कर देते दोस्त? लेफ्ट में। और अब आप सभी दोस्त एक बार दिल भेज दो और थम्स अप करके बता दो कि जी भैया ऑल ओके है। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बताएंगे कि भैया ऑल ओके है। उत्तर पूर्व दिशा मेरे भाई ये है उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व का आपको राइट करना है, तो उत्तर पूर्व का राइट करेंगे तो मेरे भाई ये डायरेक्शन आ जाएगी और ये डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट है। हमेशा याद रखना कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी डायरेक्शन से या तो राइट टर्न करते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी डायरेक्शन से या फिर आप लेफ्ट टर्न करते हैं। राइट और लेफ्ट टर्न हमेशा 90 डिग्री के रहते हैं। मेरे दोस्त आप सभी साथी जवाब देंगे आपके प्रश्न का। राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा मेरे भाई? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अब सभी साथी बता दो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चल रहा है, हम नहीं जानते कि वो किस दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति है मैं बोलूं कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है, फिर इसके बाद में राइट टर्न लेता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर और फिर से दाईं ओर मुड़ता है। दोस्त आपको बताना है कि अब वह व्यक्ति आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी कि मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है ये आपकी? आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है दोस्त? ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। और आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया ऑल ओके है। अब बताओ कि उस व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में यानी कि किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था? सभी साथी एक बार जवाब देंगे मुझे। आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भाई लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेंगे ना। आपसे पूछा है कि तो प्रमोद कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था प्रमोद ने, यानी कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। प्रेजेंट डायरेक्शन देकर के मेरे दोस्त आपसे स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन पूछी गई है। तो आप सभी साथी बताएंगे भैया क्या आंसर आ जाएगा? आप बोलेंगे भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे? राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट, सिर्फ राइट बचा है और राइट को आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी साउथ वेस्ट ये है, और साउथ वेस्ट का अगर आप लेफ्ट करेंगे तो मेरे भाई ये साउथ ईस्ट निकल कर आ जाएगा,
यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई दक्षिण पूर्व है। आपके प्रश्न का राइट आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम इन टाइपों पर आ चुके थे। ये टाइप आप सभी साथी समझ पाए क्या? मैं इस टाइप में देखो, टाइप नंबर 5 ये था, और इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि नॉर्थ का राइट, ईस्ट का राइट, साउथ का राइट, आपका वेस्ट, और वेस्ट का भी अगर मैं राइट करूंगा तो वेस्ट का भी राइट, यानी कि मेरे भाई वेस्ट का राइट आप जानते हैं क्या होगा? दायां। और नॉर्थ का लेफ्ट करूंगा तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या आ जाएगा दोस्त? वेस्ट आ जाएगा। उत्तर दिशा का बायां मेरे प्यारे दोस्त आपका वेस्ट होगा। यहां पर एक भाई युग, युगांक, सर आज मेरा बर्थडे है दोस्त, हैप्पी बर्थडे और गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बहुत खुश रखे और आज आपको सद्बुद्धि दे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मैं आपको बताना चाहूं मेरे दोस्त, बर्थडे हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि बर्थडे यानी कि जन्मदिन हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं होता है। वो हमारी माँ के लिए बहुत स्पेशल रहा होगा। एक दिन कि जिस दिन हमने जन्म लिया था वो दिन हमारी माँ के लिए स्पेशल होता है। लेकिन दोस्त, आपको अपने लिए एक स्पेशल बनाना और माता पिता के लिए एक और दिन स्पेशल बनाना, वो स्पेशल रहेगा कि जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आप अपनी चीजों को बेहतर कर रहे होंगे। जिस दिन प्यारे दोस्त अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर आप अपने मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे, माता पिता के हाथ में दे देंगे, उससे बड़ा बर्थडे, उससे बड़ा दिन मेरे दोस्त आपके लिए, उससे बड़ा स्पेशल दिन आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्त याद रखना कि ये दुनिया कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। जब जब आप आगे बढ़ेंगे तब तब आपको पीछे खींचने का कोशिश किया जाएगा, और जब जब लोग आपको पीछे खींच रहे होंगे। लेकिन आप एक याद रखें, आप एक अच्छे इंसान बन के रहें। और अच्छे इंसान बनने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने माइंड में ये चीज ना लाएं कि मैं इसका अपनी तरफ से बुरा करने वाला हूं, या फिर मैं इसका अपनी तरफ से बुरा करने वाली हूं। एक अच्छे इंसान बने आप। और अच्छे इंसान बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप, आपके कहने से आप अच्छे हो जाएंगे, नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा बता सकता है, लेकिन आप, हर व्यक्ति अपने बारे में इतना भी जानता है कि वो किस हद तक अच्छा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जिस दिन आप अपने आप को, अपने आप से ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना कि हाँ आप सच में बहुत अच्छे हैं, तो ये बात याद रखना, आप सच में बहुत अच्छे हैं जिस दिन आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरे भाई, आप दुनिया के ऊपर पर्दा डाल सकते हैं, और मैं अगर बात कहूं तो आजीवन, पूरा जीवन निकाल सकते हैं कि उनके ऊपर पर्दा डाल के रखें, कि उनके सामने आप ये नाटक करते रहें कि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन दोस्त, आपको, आपसे बेहतर सिर्फ स्वयं खुद ही जानते हैं, आप अब खुद को, कि आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि आपसे अगर मैं बात करूं कि खुद को ही इंसान जानता है कि वो कैसा है। जैसे आपने एक गाना सुना है ना कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, ना होगा। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर भी मत रहना। ये दोस्त याद रखना, घर में बैठी वो माँ, जब आप लाइब्रेरी जाते हैं, घर में बैठा वो पिता, बाहर काम करता हुआ वो पिता, और किसी किसी की तो माताजी भी काम करती होंगी, तो सैल्यूट करता हूं मैं उनको और नमन करता हूं मैं उनको, क्योंकि वो सच में सैल्यूट और नमन के योग्य हैं। पर भाई आप अपने आप को बहुत बेहतर समझने का प्रयास करो कि आप सच में बहुत बेहतर हैं मेरे दोस्त। हर किसी के नसीब में ये चीज नहीं है। सड़क पर बैठ करके दोस्त रोटी खा रहा है, उसके भी मन में इच्छाएं होंगी, वो भी चाहता होगा कि मैं भी शायद एक दिन ऐसा पढ़ता। तो आप समझें चीज़ों को कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन उसको भी अच्छा करने के लिए, और हो सकता है कि आप और भी अच्छे हो जाएं, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं कि जिस जगह पर आप हैं किसी और को भी ले आए साथ में खींच करके। चले भैया, आप सभी दोस्त देखेंगे भैया, टाइप नंबर 5 आपका ये है और टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन आपका ये है।
तो सभी प्यारे दोस्त एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को और एक बार जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। प्रश्न है दोस्त कि विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है। मेरे भाई स्टार लगा लेना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है दोस्त और 36 मीटर चलता है। फिर 23 मीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़कर मुड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। और आप बोलेंगे भैया यहां पर और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है, x का मान बताना है। विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर मेरे भाई x मीटर चला, इसके बाद में बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ने के बाद में आप बोलेंगे भैया बाईं ओर मुड़ने के बाद में वो 23 मीटर चलता है। उसके बाद में फिर से बाईं ओर मुड़ता है दोस्त और 36 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ा दोस्त, फिर से 36 मीटर चला, ठीक है भैया 36 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर चलने के लिए फिर से बाईं ओर मुड़ता है और मेरे भाई घर पहुंचने के लिए प्यारे दोस्त आप देखो ध्यान से, फिर वह 23 मीटर चलने के लिए फिर से बाईं ओर मुड़ता है। मेरे भाई फिर से बाईं ओर मुड़ा और 23 मीटर चला। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चला। मेरे भाई ध्यान से देखना कि फिर से बाईं ओर मुड़ा और 18 मीटर चला, यानी कि यहां आ चुका है। यहां प्यारे दोस्त उसका घर है। अब आप सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे आप कि जब आपने देखा कि ये आपका x था, यहां पर देखें ये x चला इस पॉइंट से, अपने घर से पश्चिम की ओर चला, फिर इसके बाद में बाईं ओर मुड़ा 23 मीटर और फिर 36 मीटर चला और फिर इसके बाद में फिर से बाईं ओर मुड़ा था 23 मीटर और फिर बाईं ओर मुड़ करके मेरे भाई 18 मीटर चलता है, यहां आ जाता है बाईं ओर मुड़ने के बाद। आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन तो हमारा ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, ये 23 है प्यारे साथी और ये भी 23 है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। ये 23 है और दोस्त ये 23 है, ये दोनों प्यारे दोस्त बराबर हो चुके हैं। और इसके बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये टोटल डिस्टेंस हमारी 36 है, लेकिन यहां से यहां तक ये 18 है, तो मेरे भाई आगे की भी तो 18 बची और जो आगे की 18 है दोस्त वही तो x की वैल्यू है, यानी कि आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा और आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया वो क्वेश्चन क्या है। भैया शॉर्ट मेथड से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे एक बार। तो प्यारे दोस्त ध्यान से समझें कि नॉर्थ का राइट ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। विजेंद्र अपने घर से मेरे भाई पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है। भैया पश्चिम कौन सा है आपका, ये पश्चिम है और x मीटर चला यहां पर, ये पश्चिम है दोस्त, ये पश्चिम। अगर राइट मुड़ेगा दोस्त यहां से तो राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ में आ जाएगा और लेफ्ट मुड़ेगा तो दोस्त लेफ्ट मुड़ेगा तो क्या बोलेंगे आप, लेफ्ट मुड़ने पर किस में आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया लेफ्ट मुड़ने के बाद नॉर्थ में आ जाएगा। अब देखें इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर, इसका लेफ्ट करेंगे तो 23 मीटर यहां, इसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है 36 मीटर और फिर से मेरे भाई फिर से लेफ्ट मुड़ता है और फिर से कितना 23 मीटर और अंत में बाईं ओर मुड़ता है दोस्त, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा, नॉर्थ का लेफ्ट करूंगा तो वेस्ट आ जाएगा और 18 मीटर यहां। तो आपको बताना है कि x का मान कितना है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 23 से 23 कैंसिल। आप बोलेंगे भैया इन दोनों को तो जोड़ लेते हैं हम, तो आप ये भी लिख सकते हो x प्लस 18 और x प्लस 18 किसके बराबर है दोस्त, 36 के बराबर है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ये 36 है तो ये भी मुझे 36 ही बनाना है, तो x की जगह पर प्यारे दोस्त मुझे 18 लिखना पड़ेगा। तो 18 और 18 36 और ये भी 36 और आपके प्रश्न का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ चुका है। क्या मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पाए हैं। अब आप सभी दोस्त दिल भेज दो मुझे और थम्स अप करके बता दो कि भैया ऑल ओके है। जल्दी जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे कि भैया ऑल ओके है, जल्दी से बताओ अब। हाँ 18 काट दो चाहे। 36 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, तो x की वैल्यू तब भी 18 ही है। क्वेश्चन आगे आप सभी के सामने है और एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, हिमांशु यादव और अजय सेन, प्रिंस कुमार यहां पर हैं, किशन चौधरी, पृथ्वी भाटी और नम्रता मिश्रा यहां पर हैं, रुंझुन और पूनम चौधरी यहां पर हैं, विशाल कुशवाहा यहां पर हैं, हिमांशु वर्मा। भाई जो भी साथी वर्कशीट के लिए कमेंट कर रहे हैं तो उस वर्कशीट का भी सॉल्यूशन मैं आपका अभी बताऊंगा। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखिए आप, सब कुछ संभव होगा। ये लड़ाई आपकी है और आपके ही पक्ष में होगी। तो जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मुझसे पहले क्वेश्चन कर लेना, याद रखना। और ये क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में 2022 में क्वेश्चन आया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित दिन पर जॉन ने अपने नए खरीदे गए स्केट्स का उपयोग करके स्कूल जाने का फैसला किया। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और 15 मीटर उत्तर की ओर स्केटिंग की, फिर बाईं ओर मुड़ा, 7 मीटर चला, फिर से बाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चला, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ा और 13 मीटर चला। आप इस बात को जानते हैं भैया, नॉर्थ का राइट ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। उसने 15 मीटर मेरे भाई उत्तर दिशा की तरफ, विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 15 मीटर उत्तर दिशा में, अब ध्यान से देखना, अब आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हैं। उत्तर का राइट करूंगा तो इधर और लेफ्ट करूंगा तो मेरे भाई इधर, लेफ्ट मेरे भाई यहां से घूम के जाएगा। आप सभी दोस्त बोलेंगे जी भैया इस बात को तो हम बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं। 15 मीटर की ओर, फिर इसके बाद में बाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर से बाईं ओर मुड़ा दोस्त, 15 मीटर चला और फिर अंत में दाईं ओर मुड़कर 13 मीटर चला। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है कि उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप बोलेंगे भैया 15 से 15 कैंसिल, 13 में 7 प्लस करेंगे दोस्त तो 20 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। और आप सभी दोस्त बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। अच्छा जी, आपके इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम है। भैया एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम हो आपका, टेलीग्राम हो, तो काफ़ी फर्जी चल रहा है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो पैसे वगैरह भी मांगते हैं। तो मेरी सिर्फ एक ही ऑफिशियल आईडी है और वो आईडी है ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RWA। इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ यही है और इससे अलग मेरी कोई आईडी नहीं है। अगर आपके पास कभी भी कोई मैसेज करता है या कमेंट किसी भी तरीके का, तो याद रखना इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं अपना कि ऑफिशियल स्टार्टिंग में, फिर नीचे डैश है एक, फिर कुलदीप, फिर डैश चौधरी, फिर डैश RWA। उससे अलग मेरी कोई आईडी नहीं है। और अभी मेरी पहली आईडी थी एक, वो तो हैक कर ली थी तो वो हटा दी थी। अभी तो मेरे 7000 अप्रोक्सीमेट, मतलब 6000 कुछ ही हैं अभी तो इतने ही फॉलोवर्स हैं। तो उसकी तो कोई चिंता नहीं है मुझे, लेकिन ये याद रखना जो फर्जीवाड़ा है उससे आप बहुत सावधान रहें।
और कोई भी बात है, अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई भी बात अगर आप करते हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी पूरी बात लिखा करें, हाय हेलो प्लीज ना लिखें, प्लीज। आप पूरी बात लिख दें एक लाइन में, अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको रेस्पॉन्स जरूर दूंगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछता तो क्या करते? प्रश्न में ये कहता कि बताओ, अब आपसे पूछता कि बताओ अब वह किस दिशा में है, तो आप सभी दोस्त बताते कि भैया अब वह वेस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन दूसरी बात, अगर आपसे यह कहता कि बताओ दोबारा से अपने घर पहुंचने के लिए वो किस दिशा में चलता। देखो दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, या तो आपसे यह पूछेगा कि बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है और कितनी दूरी पर है अपने घर से, तो आंसर होता 20 किलोमीटर वेस्ट, कि वो 20 किलोमीटर अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ है। लेकिन दोस्त अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ अपने घर वापस जाने के लिए उसे कितना और किस दिशा में चलना पड़ेगा, कितनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो आप बोलेंगे भैया वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट, क्योंकि भैया प्रेजेंट डायरेक्शन में है और उसे अपने घर पहुंचना है तो उल्टा जाना पड़ेगा, जो भी डायरेक्शन आपको दे रखी होगी। आप बोलेंगे बात तो भैया बिल्कुल सही है, तो वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, उसे 20 किलोमीटर मेरे भाई पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा, पॉइंट ए पर, पॉइंट मतलब कि पॉइंट होम, यानी कि अपने घर पहुंचने के लिए। रितु चौधरी आपका भी कमेंट दिख गया है, लेकिन टाइप 4 का तीसरा क्वेश्चन यहां है ही नहीं ना आपका, कहां से लेके आऊं मैं आपको? तीसरा क्वेश्चन कहां है यहां पर, बताओ। तो ये चीजें तो मैं आपको बता ही चुका था ना, आप तो कल वाली क्लास में था, तो एक बार खुद से आप प्रयास करना, ठीक है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। चलो एक चीज और डाउट क्लियर करता हूं कि आपके मन में एक डाउट और है, वो सभी के मन में होगा, और आप बोलेंगे कि भैया 13 में 7 प्लस करेंगे तो 20 किलोमीटर निकल कर आ गया। लेकिन आपके मन में एक डाउट और है कि भैया प्लस क्यों किया। बेसिक से क्वेश्चन देखना, भैया 15 मीटर कहां पर चला है? वो 15 मीटर अपने घर की तरफ चला, ये 15 मीटर, ठीक है भैया, 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ अपने घर से चलता है, फिर इसके बाद में बाएं मुड़ता है दोस्त, बाईं ओर मुड़कर के 7 चलता है, और फिर इसके बाद में कितना चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से बाईं ओर मुड़ता है नीचे की तरफ, फिर कितना चलता है दोस्त? 15 किलोमीटर फिर चलता है, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है दोस्त, दाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है? 13। भाई यही तो है आपका राइट और लेफ्ट तो जानते ही हैं। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा, अगर आप वेस्ट में हैं अब तो ये नीचे लेफ्ट, और जब दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो ये राइट होगा, इस तरफ से चले हम। तो मेरे भाई आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना कि जब आप भाई उसने, उसका घर तो यहां था और उसने चलना स्टार्ट यहां से किया, जब ये 7 है प्यारे दोस्त तो ये भी 7 ही होगा। आप बोलेंगे जी भैया ये भी 7 ही होगा, और ये 15, ये 15, 15 ये तो कैंसिल, इससे कोई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका घर तो यहां था, उसने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया, तो 13 और 7 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। घर वापस आने के लिए कौन सी दिशा में आना पड़ेगा? ये उसका घर है, और घर वापस आने के लिए कौन सी दिशा में आना पड़ेगा मेरे भाई? आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया घर वापस आने के लिए उसे कौन सी दिशा में आना पड़ेगा मेरे दोस्त? आप बोलेंगे भैया पूर्व दिशा में। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी साथी होमवर्क में खुद से देंगे और मुझे बताएंगे मेरे भाई कि आपका आंसर क्या है। आप क्वेश्चन एक और करेंगे कि भैया हम कमेंट कहां करें, जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट आपके एप्लीकेशन पर हो जाते हैं, और जहां आपकी क्लास होती है और क्लास के लास्ट में आ जाते हैं। हाँ भाई x+18 करके भी कर सकते हैं राहुल भाई, बिल्कुल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब आप सभी साथी बोलेंगे भैया आपने गिफ्ट के बारे में बोला था, वो गिफ्ट तो आपने अभी तक दिया ही नहीं। तो गिफ्ट क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना। RWA डिफेंस चैनल पर, RWA डिफेंस चैनल पर
सुबह 9 बजे आपका क्लॉक का टॉपिक है, तो क्लॉक रिवीजन की क्लास में ले रहा हूंगा, क्लॉक रिवीजन। अब आप बता दो गिफ्ट कैसा लगा है। RWA डिफेंस चैनल यानी कि यूट्यूब पर यह क्लास होगी। क्लॉक का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, और क्लॉक और डायरेक्शन, हो सकता है कि डायरेक्शन के भी वो टॉपिक, वो क्वेश्चन शामिल कर लूं मैं जहां तक आप पढ़ चुके होंगे, तो डायरेक्शन भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप सभी दोस्त बता दो भैया, सुबह 9 बजे रविवार को, यानी कि संडे में, रविवार संडे में जबरदस्त क्लास हम कर रहे होंगे रिवीजन के साथ में। मेरे दोस्त याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। संडे में लेंगे भैया, जो संडे आ रहा है आपका। ठीक है, क्लॉक का और जितना हम पढ़ चुके होंगे उसका रिवीजन हम बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। संडे में लेंगे भाई, यही संडे जो संडे आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते, और आप सभी दोस्त अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पूरी जान लगा दो दोस्त कि इस बार तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।